नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम लेके आए हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की वीडियो नंबर 2, जिसमें हम करने वाले हैं भाई जो हमारे पिछले क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन रह गए तो इनको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट किया था और भाई हमने इस चैप्टर को इसलिए पहले उठाया क्योंकि चैप्टर सबसे ज़्यादा मेजोरिटी या फिर सबसे ज़्यादा वेटेज होता है इस चैप्टर का पेपर में। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.1 हम कर रहे थे, हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, क्वेश्चन आपको तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। हमने इस चैप्टर को इसलिए उठाया क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है एग्जाम में। ठीक है, और पिछली वीडियो में आपने देखा होगा हमने एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट किया था और हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो आज बाकी के हम इस एक्सरसाइज को खत्म करने वाले हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा होगा क्या है। इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच डेट cos A इक्वल्स टू cos B हमें दे रखा है, देन शो एंगल A टू एंगल B। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं भाई जो 90 से कम हो और 0 से ज़्यादा, यानी मैं लिख दे रहा हूँ इसको एक्यूट एंगल। ठीक है, इनकी जो कंडीशन होती है यानी 0 डिग्री से ज़्यादा होगा और मान लो ये एंगल है थीटा, एंगल थीटा मान ले रहा है। ठीक है, 0 डिग्री से ज़्यादा होगा और 90 से छोटा होगा। ठीक है, 90 से छोटा होगा और 0 से ज़्यादा। आपने पढ़ा होगा एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 डिग्री से ज़्यादा, 90 डिग्री से कम, और 90 डिग्री को 90 डिग्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, हाँ तो इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें इसमें दे के रखा है। अब देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे पेपर में। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन। पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है हमको इन लोगों ने दे रखा है cos A इक्वल्स टू cos B। ठीक है, अब पहले ट्राइंगल बना लो अपने हिसाब से। मैं बना रहा हूँ, देखना आप। ठीक है, अब इन्होंने कहा है A और B पर इन्होंने एक्यूट एंगल दे रखे हैं। ठीक है, तो यानी कि अब हम A या B पर 90 तो ले नहीं सकते, तो C पर हम 90 लेंगे। C पे ले लें 90, इसको A मान लो और इसको मान लो B। ये कोई एंगल है। ठीक है, अब चलो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। अब पेपर में लिखना, फिर लिखना हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव डेट, या फिर जो क्वेश्चन में दे रखा है शो डेट। ठीक है, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिखा है, यहाँ शो डेट लिखा है। हमें बताना है इसमें एंगल ए इक्वल टू, अगर ये 3 मार्क्स का आएगा कम से कम ये क्वेश्चन ऐसे करना है। ठीक है, अब हम इसको करेंगे इसका प्रूफ। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें दे क्या रखा है cos A इक्वल्स टू cos B। चलो ठीक है, पहले cos A की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो cos A क्या होगा, cos होता क्या है, हाइपोटेनियस नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज मत करना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे बेस क्या है, एक हिसाब से बेस क्या है AC, हमने नेम दे दिया AC। हाइपोटेनियस क्या है, BA बोल दो, A भी बोल लो। ठीक है, मैं इसको BA बोल दे रहा हूँ, ये आ गया। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पर cos, अब हम यहाँ पर निकालेंगे cos B। ठीक है, अब देखो cos B निकालने का तरीका बताया था मैंने, यूँ कर लिया। अब ऐसे करने के बाद cos B ये आ गया एंगल, तो उसके एंगल के सामने साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो ये बची वाली क्या होगी, बेस, तो ये अपॉन ये। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। तो क्या हो गया, BC अपॉन BA। अब आप इन दोनों चीज़ों को चेक करो। हमें दे क्या रखा है क्वेश्चन में, cos A इक्वल्स टू cos B, ये क्या है हमें गिवन। ठीक है, हमने cos A की वैल्यू क्या निकाली, AC अपॉन BA, और इसकी क्या निकाली, BC अपॉन BA। अब देखो BA से BA कट जाएगा यहाँ पर, या फिर इसको आप यहाँ ले जाओ, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, AC इक्वल्स टू BC। अगर आपने पढ़ा हो 9th क्लास में पढ़ा होगा एक प्रॉपर्टी थी आइसोसेलेस ट्रायंगल की। ठीक है, क्या थी वो प्रॉपर्टी, वो थी ऐसे लिखना पेपर में, टू एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, the two angle opposite to equal side are congruent to each other। ठीक है,
एक सेकंड में कैमरे में चेक कर लूँ कितना दिख रहा है। तो ठीक है, हमारे क्या आ गया, ए सी इक्वल टू बी। मैं इसका मतलब क्या होता है समझाता हूँ। द टू एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या हो गया, ये बी हमारी क्या थी, ए सी। देखो ए सी ये, ए सी ये वाली साइड इक्वल है किसके, बी सी के। अब आपको याद हो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड सेम होती हैं, वही तो होते हैं। तो देखो ये दो साइड सेम है, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे ये भी तो सेम होंगे। यानी इसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, हेंस प्रूव्ड। समझ में आई, मतलब क्या करा, इसमें मेन चीज़ यही थी, इसमें मेन चीज़ ये है, आप देख सकते हो इसमें मेन चीज़ ये है। क्या है मेन चीज़, ये वाली साइड इक्वल है इस वाली साइड के, ये वाली साइड इक्वल है साइड के, तो भाई ये वाले एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही कहता है आइसोसेलेस एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस आपको था क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 70। इसमें हमें दे रखा है इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो इवेल्युएट करना ही है, यानी कि यहाँ से वैल्यू निकालनी है इनकी और लगानी है यहाँ पर। ठीक है, इतना करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे वैल्यू निकालना सिखाया था पहले लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हो, वैसे ही करना है। ठीक है, क्या करते हैं, एक्स या कोई भी कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, ए बी सी कुछ भी मान लो। अब cot थीटा क्या होता है, वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बस अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, बिना टाइम वेस्ट करे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें दे रखा है cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। इसको एक्स मान लेते हैं, क्योंकि कट के तो सेम हो जाएगा, ए बी सी। ये होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे बेस क्या है, हम इसको थीटा मानने हैं। ठीक है, इसमें कहा नहीं है कहाँ मानना है, हम कहीं मान सकते हैं, ए मान लो या सी मान लो। मैं सी पे मान रहा हूँ, आप ए पे मान के करना, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने मान लिया, यहाँ पे आसानी होगी, पेज नहीं मोड़ना पड़ेगा ना ये से, इसलिए चलो। बेस क्या है 7x, परपेंडिकुलर क्या है 8x। अब ये निकालनी है सिंपल, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, करते हैं, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, ऐसा करते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, गलतियां होने के कम चांसेस होंगे। ठीक है, अब लिख दो यहाँ पर ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ए सी कितना है नहीं पता, यही बताना है हमको। ए बी कितना है 8x, ये कितना है 7x। सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 64x स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 7/7 49x स्क्वायर। जब आप इसको प्लस करोगे कितना आएगा, देखो 311। ठीक है, 3x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है हमारा ए सी का, इसको चल रहा है, इसको यहाँ भेज देंगे स्क्वायर को, क्या हो जाएगा, x बाहर आ जाएगा 2 है और ये आ गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितनी आ गई, x √113। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, मैं इधर सॉल्व करता हूँ। निकालना क्या है हमको, ये हमने निकाल लिया। अब हमें जरूरत पड़ेगी साइन की, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप। ठीक है, हमें जरूरत पड़ेगी साइन की, पहले निकाल लो साइन थीटा और कॉस थीटा, इनकी जरूरत तो पड़ रही है पहले क्वेश्चन में। देखो साइन और कॉस, और कुछ नहीं है। साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, ए बी, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है 8x की, क्या है x अपॉन √113। ये कट जाएगा, कितना आ गया 8 अपॉन, ये क्या आ गया था 8 अपॉन √113। अब कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस क्या है यहाँ पर बी सी, हाइपोटेनियस क्या है ए सी। लगा दो वैल्यू, 7x अपॉन x √113, ए से कटेगा, क्या आ गया 7/√113। अब कुछ नहीं करना है, इनकी वैल्यू इसमें लगानी है हमें। ठीक है, तो लगाते हैं 1 + sin थीटा। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको एक मशवरा दूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बताता हूँ। आप इन क्वेश्चनों को आराम से करना, ठीक है, कोई जल्दबाजी मत करना, उन्हें क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ज़्यादातर। मैं ये नहीं कह रहा हर किसी से होगा, लेकिन भाई ज़्यादातर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो 1 + sin थीटा की वैल्यू कितनी है 8/√113। ठीक है, और 1 - 8/√113 अपॉन, अब ध्यान से देखना, मैं आपको एक बहुत बढ़िया सी ट्रिक बताने जा रहा हूँ इन क्वेश्चनों में। तो मतलब तरीके बहुत हैं करने के, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। जो हम कर रहे हैं ये हो गया हार्ड वर्क। अब देखो मैं बताऊँगा स्मार्ट वर्क क्या होता है। ठीक है, हाँ, अब आपको अगर याद हो, हमने अपनी लास्ट क्लासेस में एक चीज़ आइडेंटिटीज पढ़ी थी। अगर किसी इसको याद है, ये a² - b² इक्वल्स टू a + b इंटू a - b। किस इसको याद है ये? अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इस फॉर्म में नहीं है ये क्वेश्चन। खुद देखो, ये 1 को यहाँ पर a मान लो, इसको b मान लो, तो देखो a + b है
ए माइनस बी, तो ये हम लगा सकते हैं, तो मैं यही लगा रहा हूँ उसमें, ठीक है। तो देखो पेपर में कैसे सॉल्व करोगे इसको, मैं वो तरीका बताता हूँ, पेपर में सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ आपको। देखो क्या करना है पेपर में आपके लिए, करना पड़ेगा आपने ये लिख लिया 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। मैं इस क्वेश्चन को इधर काट रहा हूँ, ठीक है। ये तरीका है मेन, तो ये है। अब इसमें देखो आपको करना क्या है, आप यहीं पर आइडेंटिटी लगा सकते हो। तो क्या करोगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या करोगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस, ये पेपर के लिए बता रहा हूँ, पेपर में आप ऐसा कर सकते हो, पेपर में ऐसा कर सकते हो। और यहाँ लिख देना ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये लिख देना, ठीक है। यहाँ पर ए क्या था 1, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ए क्या है 1, बी क्या है साइन थीटा, ये भी साइन थीटा है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हमने लगा दिया। अब देखो क्वेश्चन आसान हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पर लगा दो क्या कितनी थी वैल्यू इसकी 8/√113 का स्क्वायर, 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या थी 7/√113 का स्क्वायर। अब तो गाइस सब सिंपल सॉल्व करना है आपको इस क्वेश्चन को, और कुछ नहीं बचा इसमें। 1 माइनस 64/113 और 1 माइनस 49/113। भाई ये तो पता है ना, जब किसी का अंडर रूट का इंटू उसके अंडर रूट से होता है तो अंडर रूट हट जाता है और वही नंबर आ जाता है। ये बात तो पता है ना, सब करते हैं √2 इंटू √2, क्या हो गया 2 आ जाएगा। कैसे करते हैं √2 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 1/2, यही तो होता है। अब जब 2 हम करेंगे तो क्या होगा, जब हम 2 इंटू कर रहे हैं 2 इंटू 2 तो क्या करेंगे इसकी पावर 1/2 इंटू इसकी पावर 1/2, आपने एक्सपोनेंशियल पढ़ा हो तो क्या करते हैं 2 1/2 प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 1, तो क्या आंसर आ गया 2। सब छोड़ो, सबसे बड़ी ट्रिक याद रखो, जब 2 अंडर रूट का इंटू करते हैं तो उसमें से एक आंसर को बाहर निकाल लो, बस खत्म, ठीक है। एक आंसर को बाहर निकाल लो, जो मैंने कर दिया है। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाले का वो क्या आएगा इक्वल टू, देखो यहाँ लगेगा, ये गलती हो गई थोड़ी सी, इक्वल टू मेन क्वेश्चन के बाद, ठीक है। ऊपर क्या आएगा एलसीएम 113, ये हो गया आपका बड़ा वाला जो मेन है, नीचे भी क्या आएगा 113। अब देखो ये तो सॉल्व करना आता होगा इसका, इसमें करते हैं तो क्या आ जाएगा 113 माइनस 64 और ये क्या आ जाएगा 113 माइनस 49, इसको सॉल्व कर दो। अब देखो 113 है ना, 113 हो जाएगा 113, तो माइनस करो 113 में 64 का तो कितने बचेंगे, ये बचेगा आपका 49, ठीक है। और जब 113 में से आप ये माइनस करोगे तो क्या बचेगा, जब देखो इसमें से ये माइनस करा है तो ये आ रहा है, तो हम इसमें माइनस करेंगे तो आ जाएगा 64। अब देखो ये, अब देखो ऐसा जब होता है तो सबसे नीचे वाले को भेजते हैं ऊपर सबसे, और इसको भेजते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 64 का इंटू 113 से और 113 का इंटू 49 से, ठीक है। इससे ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया 49/64, और यही आंसर है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, मैं पेज चेंज करता हूँ। अब सेकंड क्या था हमारे लिए कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो हमें दे क्या रखा था, हमें दे रखा था कॉट थीटा की वैल्यू में कितनी दे रखी थी 7/8, तो बस इन लोगों ने क्या करा इसका स्क्वायर कर दिया, यही तो किया इन लोगों ने, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। जब इन लोगों ने जब इस चीज़ का स्क्वायर कर दिया तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 49/8। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, जब भी आप किसी भी एंगल का स्क्वायर करोगे तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, चेक करो ये लिखेंगे कॉट पर या फिर टेन पर उस पर स्क्वायर लगाएंगे, ना कि इसको ऐसे लिखना, ऐसे मत लिखना, ये गलत हो जाएगा, ये है सही तरीका। क्योंकि अगर आप ऐसे लिखोगे तो यहाँ पर एंगल का स्क्वायर हो गया, अगर ऐसे लिखोगे तो पूरी वैल्यू का स्क्वायर हुआ है, ठीक है। ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट थिंग है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह है, आप चाहो तो देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आप, जाएगा 64 है, बताओ गाइस। पिछले क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई, तो उसमें क्या था कॉट 7/8 था, तो उसका हमने स्क्वायर किया 49/64 आगा, मैंने गलती से 8 लिख दिया था ना, 8 का भी तो इंटू करोगे तो 8 × 8 64 हो गया, ठीक है। बस इतना सा बताना था। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, करो भी, चलो करो।
गाइस या फिर आप थीटा ले सकते हैं 1, नहीं इसमें जो क्वेश्चन में दे रखा है हम वो लेते हैं, ठीक है। ए बोल लो थीटा बोलो, ठीक है। इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, पहले कॉट ए की वैल्यू निकालो, खत्म करो बात। जो तरीका है उससे करो, 4/3 हो जाएगी, फिर नीचे पहुंच जाएगा। चलो ये हो गई। अब यहाँ से आप एंगल लगा लो, मतलब ट्रायंगल में सब वैल्यू लगा दो। तो मान लो ए, ठीक है, ए का हमें बताना, तो हमें ए को इधर मानेंगे, हम इसको बी मान लेना, इसको सी मान लेना, 90 इधर ए मानते उससे भी हो जाता है, ठीक है। पेज मोड़ना पड़ता है, इसलिए ए हमने इधर मान लिया, ठीक है। ये हो गया एंगल ए। तो कॉट ए की वैल्यू क्या है, 4/3। क्या होता है कॉट ए, क्या होता है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस तो यानी 4x/3x। अब लगा दो पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब क्या करोगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो मजे से बस। ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ए बी पता नहीं है, बी सी पता है कितना है, 3x का स्क्वायर 4x का स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर, ये 16x का स्क्वायर। उसको आप प्लस करोगे आएगा 25x स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गया, ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 5x, 5 5 25 होते हैं ना, इसमें अंडर रूट आएगा, ये आ गई 5x मिल गई हमको। चलो अब हमें निकालना क्या, क्वेश्चन यहाँ से हमें 10 की वैल्यू चाहिए। अब देखो, लेकिन यहाँ पे हमें सॉल्व नहीं करना है इसको, हमें क्या करना है, इसको इसके इक्वल करना है, यही तो दे रखा है। अब दो तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। क्या, पहले तो आप 10 की वैल्यू लगाओ, इसमें लगा दो, आंसर निकालो, कुछ आएगा नंबर्स में आंसर। ऐसी वैल्यू कॉस की लगाओ, साइन की लगाओ, इसमें भी कुछ आंसर आएगा। फिर इन दोनों को इक्वल करना होगा। एक तरीका होता है 10, यानी मैंने क्या कहा था पहली वीडियो में, क्या कहा था, कोई से भी रेशो हो उसको आप सबको साइन और कॉस में लेके आओ, ठीक है। तो हम करते हैं, ठीक है। तो उसके दो केस थे, देखते हैं। पहले देखते हैं केस नंबर 1। पहला केस में क्या है, इसकी वैल्यू लगाओ और ख़त्म करो। पहले हम वैल्यू निकाल ले रहे हैं, हमें 10 की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी और हमें साइन की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी और हमें कॉस की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। इन सब की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, ठीक है। इन सब की वैल्यू क्या आती है हम पिछले क्वेश्चन में देख ले रहे हैं, ठीक है। इन सब की वैल्यू क्या आती है पिछले क्वेश्चन के हिसाब से लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने वैल्यू निकाल ली, tan ए की, cos ए की और sin ए की, ठीक है। अब हमें सिर्फ सिंपल सॉल्व करना है क्वेश्चन को। क्या था क्वेश्चन, देख लेते हैं। 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए को प्रूफ करना है हमें cos स्क्वायर ए के माइनस sin स्क्वायर ए के, ठीक है। हम करेंगे पहले LHS लेते हैं हम, ठीक है। पहले हम LHS लेते हैं। LHS क्या है, इसको सॉल्व करेंगे सिंपल LHS को, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस इसकी वैल्यू लगा दी 3/4 अपॉन 1 प्लस 3/4, ठीक है। इसको सॉल्व करो। 1 माइनस 9/16, ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा, ये आएगा नीचे LCM 16, ठीक है। यहाँ पर 16 - 9 आएगा 16 + 9, ठीक है। ये आएंगे आपके, ये रेशो सारे आएंगे। इसको आगे हम सॉल्व कर दे रहे हैं। चलो नीचे ही करते हैं, वो भी सॉल्व तो करना है। 16, ये भी 16। अब 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 16 में से 9 गए तो 7 बचेंगे, ठीक है। और 16 + 9 करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। अब देखो, इसको भेज दो यहाँ पर, इसको भेज दो यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा 16 × 7, ठीक है। 16 × 25 ऊपर हो जाएगा 16 × 7, इससे ये कट जाएगा, आंसर आ गया 7/5। ये क्या आया LHS। अब अभी तो हमें ये भी सॉल्व करना है। अब हम करेंगे यहाँ पर RHS को सॉल्व। क्या था RHS, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर हम यार एरो भी लगा सकते हैं, सब में ये एरो लगा दो, ठीक है। क्यों लगाया बताता हूँ। अब इसके सामने इक्वल लगाते हुए चलेंगे हम, क्योंकि इसको इसे सॉल्व कर रहे हैं। चलो ये अब इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, कॉस की वैल्यू क्या है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। ये मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ उसके सामने, ठीक है, इसलिए इतना नीचे आया हूँ। 16/25 माइनस 9/25 सॉल्व कर दो, क्या आएगा 25। 16 - 9 तो क्या आ जाएगा, ये आंसर लॉट फिट के हमारा 7/25। तो आप देख सकते हो LHS = RHS।
ये बात हो गई प्रूफ। ठीक है, चेक करो LHS क्या आ गया, ये भी 7/25 आ गया, ये भी 7/25, ये प्रूफ हो गया। ये था एक तरीका। अब इसको देखते हैं दूसरे तरीके से। ठीक है, अब से दूसरे तरीके से देखते हैं, क्योंकि बोर्ड में वो दे सकता है कौन से तरीके से आपको करना है। ठीक है, अब फिर से का क्वेश्चन लिखता हूँ, 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A। और जो मैं आपको ये बताने वाला हूँ ना ट्रिक, ये आगे की एक्सरसाइज में भी काम आ सकती है। यानी ये वाला केस जो है, मैंने क्या कहा था, जितने भी क्वेश्चन है सबको कॉस के फॉर्म में, कॉस और साइन के फॉर्म में ले आओ। तो इसको हम सॉल्व करते हैं LHS को। ठीक है, तो 1 माइनस, अब मैंने आपको याद हो पहली वाली वीडियो में बताया था, 10 A हो थीटा हो, उसकी वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन कॉस। बस हमें और कुछ नहीं करना, इतना ही करना है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस स्क्वायर A, 1 माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस स्क्वायर A। ठीक है गाइस, तो अब देखो एलसीएम क्या आएगा, कॉस स्क्वायर A, और यहाँ भी क्या आएगा एलसीएम, कॉस स्क्वायर A। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर A, और नीचे भी क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, प्लस है ना, हाँ, हो जाएगा कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब क्या करना है, कुछ नहीं, इसको यहाँ ले जाना है, इसको यहाँ ले जाना है, ये तो करते हैं हम। तो कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A इंटू कॉस स्क्वायर A हो जाएगा। ये नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इंटू कॉस स्क्वायर A। ठीक है, इससे ये कट गया। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ लिखनी पड़ेगी बस। अब आंसर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। कैसे आ गया, ये चीज़ आपको शुरू वाली वीडियो में मैंने बताई थी। ये आइडेंटिटी बताई थी 3, उसमें से ये आइडेंटिटी थी ना, कॉस स्क्वायर कोई भी एंगल प्लस साइन स्क्वायर कोई भी एंगल इक्वल टू 1 होता है। तो इसकी वैल्यू मैंने लगा दी 1, तो अपॉन 1। अब देखो ये भी यही आ गया, और हमारा LHS जो था देखो वो भी यही था, यानी RHS भी यही था, LHS भी यही है। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे दोनों में आप कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 8 तो हो गया, 9 क्या कह रहा है, 9 में हमें दे रखा है एक ट्रायंगल दे रखा है, उसमें वैल्यू दे रखी है 10A की इतना, और ट्रायंगल दे रखा है उन लोगों ने पहले से ही, A उन्होंने क्या रखा है B पर 90 डिग्री है, और ये C है। ठीक है, ये A हमने यहाँ मान लिया, यहाँ भी मान सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब पेज को मोड़ लो, उन्होंने एंगल ये दे रखा है 10A होता क्या है, 10A होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलो ठीक है, आ जाओ। परपेंडिकुलर A के हिसाब से देखो, परपेंडिकुलर कौन सी एंगल है, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये होगी परपेंडिकुलर। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1, और बेस क्या है, इसकी वैल्यू √3। ठीक है, चलो ये काट दूंगा। ठीक है, ये आ गया, ये हो गई √3। अब हमें ये निकाल लेनी है, तो वही अपना पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा दो भाई। AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC पता नहीं है, ये हमें पता है कितना है, 3 √3 का स्क्वायर, और इसको हम x मान के कर ही सकते हैं दोनों को, प्लस 1x का स्क्वायर। ये अभी बता था √3 हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो फिर AC की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, इसको यहाँ से रूट चला गया तो आ गई 2x, ये आ गई, तो ये हो गई 2x। अब हमें निकालना क्या है, ये देख लो, हमें निकालना है इसमें साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। अब पहले साइन A की वैल्यू निकालते हैं। साइन A की A के हिसाब से क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 1/2। ठीक है, अब कॉस C के हिसाब से निकालेंगे, और इस हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो गई। ठीक है, तो कॉस होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 1/2 हो गया ये भी, प्लस कॉस A की वैल्यू अब इसके हिसाब से निकालो,
कॉस होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितनी होगी √3/2। अब सी के हिसाब से निकालो, सामने की साइड परपेंडिकुलर, तो ये हो गया साइन सी की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो गया √3/2। बस सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 3/4, सॉल्व करोगे आ जाएगा 4/4 = 1। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप लोग खुद ट्राई करना, बहुत आसान है, ठीक है, वो भी इसी तरह से होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्या अगले क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल PQR, उसमें क्या रखा है, Q पर राइट एंगल है, उसमें हमें दे रखा है PR + QR, यानी कि PR + QR 25 दे रखी है, PQ की वैल्यू हमें दे रखी है 5, हमें साइन P निकालना है, कॉस P निकालना है, tan P। अब खुद सोचो क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे। देखो साइन P निकालना है तो ऑब्वियसली बात है हमें इन वैल्यू को पता करना पड़ेगा। देखो ये तो पता है PQ कितनी है 5, इन दोनों का हमें सम दे दिया है, एक पता है नहीं कौन सा, तो हम करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। बोर्ड के हिसाब से लिखते हैं सॉल्यूशन कैसे लिखना है। पहला गिवन क्या है ये लिख लो बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। गिवन है हमें PR, नहीं पहली चीज इन ट्रायंगल PQR, एंगल Q कितना है 90, ये सही तरीका है, ठीक है। PR + QR = 25 सेंटीमीटर दे रखा है, इसकी जरूरत नहीं है इसलिए, तो PQ = 5 दे रखा है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, टू फाइंड। देखो अगर निकालना होता तो लिखते हैं फाइंड, और अगर प्रूफ करना होता है तो हम लिखते हैं प्रूफ डेट, ठीक है, या टू प्रूफ। निकालना क्या है, साइन P की वैल्यू निकालनी है, कॉस P की वैल्यू निकालनी है, और tan P की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब करें इस क्वेश्चन को सॉल्व। चलो अब हम करते हैं प्रूफ, ये प्रूफ है, वो होता है प्रूफ, ठीक है। चलो अब करते हैं वही, इन ट्रायंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा, PR का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर हमारी PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, यही तो है। चलो PR की वैल्यू में नहीं पता, PQ की पता है 5, तो PR का स्क्वायर, PQ की पता है 5, QR की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं इस चीज़ को यहाँ लेके आऊँगा, PR का स्क्वायर, जब इसको उधर लेके आऊँगा यहाँ प्लस का है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का, QR का स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ प्लस का है, ये वाली वैल्यू प्लस की है, यहाँ पर इधर लेके आ गए =2 के, तो माइनस की हो गई, ये क्या हो जाएगा 25। अब देखो ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे हम यहाँ पर, मैं अभी देखो PR + QR, PR - QR = 25। मैंने यहाँ पर किया क्या है, A² - B² वाली आइडेंटिटी लगा दी है, A + B, A - B। यहाँ पर A को क्या मान लिया हमने PR, और B को QR मान लिया, ठीक है, और ये वाली मैंने आइडेंटिटी लगा दी यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो PR + QR की वैल्यू तो हमें दे रखी है, कितनी दे रखी थी, हमने खुद लिखा अपने हाथ से 25, ठीक है, तो उस वैल्यू को हम लगा दे रहे हैं। PR और QR की वैल्यू 25 दे रखी है, और ये क्या है, PR - QR = 25। अब ये इसके संग मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ से PR - QR की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25/25, यहाँ गई 1। तो यहाँ से अब देखो दो इक्वेशन मिल गई हमको, एक तो वाली इक्वेशन आ गई हमारे पास, और दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी थी PR + QR की वैल्यू कितनी होती है 25, ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गई। अब आपने वेरिएबल यानी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ा होगा, तीसरा या चौथा चैप्टर है, तो वो आपने पढ़ा होगा उस चैप्टर को, तो उसमें आपने 3 तरीके देखे होंगे सॉल्व करने के, यानी कि तीसरा चैप्टर जो हमारा, उसमें आपने 3 तरीके देखे होंगे सॉल्व करने के। मान लो ये x है, ये y, ये x, ये y, सॉल्व करते कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे आसान में बताऊँ तो होता है एलिमिनेशन, ठीक है, उसको करते हैं। एलिमिनेशन में क्या करते हैं, तो बाय एलिमिनेशन, ठीक है, बाय एलिमिनेशन प्रोसेस हम लिखते हैं PR + QR = 25 है। अब नीचे देखेंगे PR - QR = 1। अब देखो ये माइनस हो रहा है ना आराम से, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो उसको काट दो, हम प्लस कर रहे हैं सिंपल, तो ये क्या आ जाएगा 2PR, और इसको प्लस करेंगे 26। PR की वैल्यू कितनी आ गई
13। अब एक इस जो पी आर की वैल्यू आई है इसको इन दोनों में से कहीं भी लगा दो, ठीक है। तो हम लगाते हैं पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में लगाते हैं इसको, लगा दो। इक्वेशन 1 क्या आती है, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको हम इधर भेजेंगे, पी आर की वैल्यू होगी 13 माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। जब इसको हम इधर भेजेंगे क्यू आर को, तो माइनस का जाएगा प्लस का हो जाएगा, 1 को इधर ले आएंगे। 13 माइनस 1 इक्वल टू क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू आ गई 12। अब देखो यहाँ पे हमें पी क्यू की वैल्यू 5 दे रखी थी, क्यू आर की वैल्यू हमने 12 निकाल ली और पी आर की वैल्यू हमने 13 निकाल ली। अब तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो हमें करना क्या है, मैं साइड में बता दे रहा हूँ। साइन पी तो बताना था हमको। साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो एंगल के साथ पी के हिसाब से बताना ना, पी के हिसाब से सामने साइड परपेंडिकुलर, ठीक है। 90 के सामने हाइपोटेनियस, जो बची वो बेस। तो हमें क्या बताना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 12/13, पी की वैल्यू हो गई 12/13। इसी तरह कॉस की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, कॉस पी की वैल्यू। अब बेस ये था तो 5/13 हो गई, 5/13, ठीक है। अब 10 पी की वैल्यू भी निकाल लेना इसी तरह से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल सामने साइड परपेंडिकुलर पी के हिसाब से बतानी है, इसलिए तो इसके सामने वाले एंगल सामने साइड परपेंडिकुलर अपॉन बेस है 12/5, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। अब देखो यहाँ पे हमने एलिमिनेशन किया है ना, यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन में क्या करोगे आप, ये पी आर है, इसको हिरन दो, इसको यहाँ भेज दो, पी आर की वैल्यू आ जाएगी कुछ, उसको दूसरे इक्वेशन में लगा दो। वो तो आपने पढ़ा होगा 3rd चैप्टर में, और आपको समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम इस पर एक वीडियो बना देंगे। हमारा बच्चा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में ट्राई कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 आपको सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स बताना है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन बोलता जा रहा हूँ, जो सॉल्व करने लायक होगा उसको सॉल्व करेंगे, वरना हम ऐसे ओरली कर देंगे, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो मैं आपके सामने बुक रख दे रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। 11 क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। भाई ऐसी तो कोई बात नहीं है, हमेशा 1 से छोटा होगा ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं इसका प्रूफ बताऊंगा आपको कैसे। इसने कहा हमेशा, ऑलवेज मतलब हो गया हमेशा। अब मैं इसके बारे में कुछ समझाता हूँ आपको। तो गाइस अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, वो कह रहा है हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट दे रखा है वो सही है या गलत, ट्रू या फॉल्स। लेकिन इसमें आगे भी दे रखा है जस्टिफाई और आंसर, यानी प्रूफ भी करो उस चीज़ को। पहले क्या कहा है इन्होंने, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी जो 10a की वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम बता रहे हैं ये। चलो चेक करते हैं। मान लो ये a है, ये b है, ये c है, ठीक है। ये है आपकी 12, ये है आपकी 13 और ये दे रखी है हमें 5, ठीक है। हमने अपने हिसाब से मान ली। ये पिछले क्वेश्चन के डायमेंशन से सारे, अभी जो क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 10 उसी के हैं, वहाँ पे पी क्यू आर था। अब देखो यहाँ पे पहले निकालते हैं हम 10a। 10a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब a के हिसाब से देखते हैं, ये रहा a, सामने एंगल, ये सामने साइड परपेंडिकुलर, तो ये अपॉन ये, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया 5/12। तो ये तो साथ साथ दिख रहा है लेस देन 1 है। चलो एक बार को इनकी बात सही मानते हैं ना। यहाँ पे ऑलवेज लिखा है ना, इसको चेक करते हैं हमेशा होगा। अब देखो एक को हम यहाँ तो रख नहीं सकते हो, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है तो यहाँ रखते हैं, ठीक है। चलो एक और फिगर बनाता हूँ मैं, यही सेम है ना। सी यहाँ कर दिया, ए यहाँ कर दिया, बी यहाँ कर दिया, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13 या 5। फिर से बता रहा हूँ यहाँ नहीं रख सकते हम, क्यों, क्योंकि ये तो एंगल 90 है ना, इसलिए। अब देखो 10a परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है एंगल के सामने वाली साइड, ये क्या है एंगल सामने साइड परपेंडिकुलर, और ये बेस। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 12/5। अब देखो भाई ये तो मोर देन आ गया 1 से, यानी कि इनकी बात यहाँ पर हो जाती है फॉल्स। क्यों, देख सकते हो आप ऐसे भाई, वही सेम डायमेंशन में हमने साइड एंगल के नेम चेंज कर दिया है। ये तो डिपेंड करता है ट्रायंगल पे कि ये दे रखा है, ये दे रखा है, इसलिए, ठीक है। ये डिपेंड करता है ट्रायंगल पे, ठीक है। पहले हमने ए यहाँ माना था तो लेस देन 1 आ गया, हमने जैसे ही ए को चेंज कर दिया यहाँ पे तो क्या हो गया मोर देन 1 आ गई वैल्यू, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ से। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है सेक ए इक्वल्स टू 12/5 दे रखा है, चलो कोई नहीं। फॉर सम
वैल्यू ऑफ ए ऑफ एंगल ए। तो भाई इसमें दिक्कत क्या है, इसने कह दिया है कोई एंगल ए है उसके लिए जो वैल्यू है वो सेक ही है, तो बस इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये तो मतलब वो खुद बता रहे थे, मान लो ये ए मान लो, सॉरी ये बी मान लो, ये सीधा क्यों नहीं माना, इसको ये 90 था। अब देखो सेक ए क्या होता है, सेक होता क्या है, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस क्या दे रखी है ने 12, बेस दे दिया 5 ए के हिसाब से, ठीक है, ए है ना ऐसे 5 बाई 12, तो इनमें सिंपल ही कहना है सेक ए इक्वल टू 12 बाई 5 है फॉर सम एंगल, जिसकी फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। बस इसमें क्या भाई, ये सही बात है ना, एंगल ए कुछ भी हो तो इसको हम ट्रू बोल सकते हैं, ठीक है। सिंपल लिखा सेक ए की वैल्यू 12 बाई 5 दे रखी है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। एंगल ए की कुछ वैल्यू है उसके लिए 12 बाई 5 है। भाई एंगल ए तो ये है, चाहे ये 45 हो, चाहे 12 हो या 13 हो, तो इनके हाथ में डिपेंड करता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, इसकी वैल्यू में दे रखी है 12 बाई 5, तो 12 बाई 5 होता क्या है, ये हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, यानी बात ट्रू है, किसी भी एंगल के लिए वाली वैल्यू हो सकती है, एंगल ए के लिए वाली वैल्यू हो सकती है। अब मान लिया होता है सेक बी की वैल्यू होती 13 बाई 7 फॉर सेम वैल्यू ऑफ एंगल बी, तो ये बात सही थी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन दूसरे पे। अब ये देखो, ये थर्ड वाला पॉइंट क्या कह रहा है भाई, ये वाली पॉइंट अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी पहले तो आपको अच्छे समझ में आएगी। इसने कहा है कॉस ए इज द एब्रीविएशन, एब्रीविएशन होता है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, एब्रीविएशन बोलेंगे हम शॉर्ट फॉर्म को। अगर आपको याद हो नोट मेकिंग अगर आपने पढ़ा हो इंग्लिश ग्रामर में 10th क्लास में, हम एब्रीविएशन इसमें यूज़ करते हैं नोट मेकिंग में, ये वही है जो हम नोट बनाते हैं, ये वही वाली चीज़ है। फॉर द एब्रीविएशन में यूज़ करते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, ये सेम वही चीज़ है। अब देखो इनकी मैं गलती बताता हूँ, उसमें इन्होंने कहा है कॉस ए को हम यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म कोसेकेंट ए की, नहीं भाई कोसेकेंट ए होता है कोसेक, और कॉस को तो क्या बोलते हैं, कॉस का जो असली नाम मैंने बताया था वो क्या बताया था, कॉस का पूरा नाम, कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन, कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन, और कोसेकेंट होता है कॉस का, तो यानी कि यार चीज़ क्या हो गई, फॉल्स। तो बात सही नहीं है। इन्होंने कहा है क्या हम कॉस ए को बोल सकते हैं कोसेकेंट ऑफ एंगल ए का, नहीं बोल सकते भाई एब्रीविएशन, क्योंकि कॉस ए जो है वो किसका शॉर्ट फॉर्म है, कोसाइन का, यानी किसका एब्रीविएशन है, कोसाइन का, और कोसेकेंट का क्या होता है, कोसेक, ठीक है। तो ये हो गया फॉल्स। अब आते हैं हम फोर्थ पर। ये फोर्थ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ये कह रहा है जो कॉट ए होता है ये प्रोडक्ट होता है किसका, कॉट का एंड ए का। इसका कहने का मतलब ये है कॉट ए इक्वल्स टू कॉट मल्टीप्लाई बाई ए। तो भाई देखो सिंपल बात है, ये फॉल्स है, क्योंकि कॉट को अगर हम ऐसे सिंपल लिखेंगे तो इसका कुछ मतलब नहीं होता, ए को अगर सिंपल लिखेंगे तो इसका भी एक तरह से कुछ मतलब नहीं बनता, इसलिए ये वाली चीज़ भी क्या होगी, फॉल्स। या इसको मैं एक तरीके से समझ सकता हूँ, और आपके सामने लिखा है 12, तो आप इसको ये थोड़ा बोलोगे 1 into 2 का ए है, इसका अपना अलग मीनिंग है, इसका अपना अलग मीनिंग है, दोनों साथ होगा तो अलग मीनिंग हो गई ना, तो ये नहीं बोलेंगे, इसलिए ये भी होगी बात फॉल्स कि कॉट ए इंटू ए नहीं लिख सकते। ये पूरा ही एक डिस्क्राइब करता है, यानी ये पूरी मिलके एक चीज़ की वैल्यू बताता है। जब अलग अलग हो जाएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं होता अलग हो गए, इसका कोई मतलब नहीं होता अलग हो गए, ये अलग हो गए एक वर्ड बन जाएगा, ये एक अल्फ़ाबेट बन जाएगा। जब साथ आए हैं तो इन्होंने कुछ मतलब बताया है, ठीक है। अब करते हैं लास्ट फिफ्थ। हमें साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 4/3 फॉर सम एंगल थीटा के लिए, फॉर सम एंगल थीटा। तो गाइस लास्ट क्वेश्चन में इसने कहा है साइन थीटा 4/3 है फॉर सम एंगल थीटा के लिए। साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है किसी एंगल के लिए। अब देखो इसमें आपको थोड़ा सा आगे का पढ़ना था। इसमें क्या है, अगर आपने एंगल्स पढ़े हों, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, अगर आपको याद हो आगे आएंगे, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/√2 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और साइन 180 की वैल्यू होती है 0, और साइन 180 की वैल्यू आपकी होती है 0,
ठीक है। तो ये मतलब ये सारे आपके लिए तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, साइन की जो वैल्यू होती है, साइन थीटा कुछ भी हो, उसकी वैल्यू -1 से या आगे बराबर होगी उसके, या उससे बड़ी होगी। -1 से कभी छोटी नहीं होगी साइन थीटा की वैल्यू। क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, और 1 से या फिर छोटी होगी या उसके बराबर होगी। मतलब नीचे आसान होता है =2 के लिए ये होता है लेसर देन। तो यानी साइन थीटा की वैल्यू -1 से तो बड़ी होगी, या फिर -1 से बड़ी होगी, या फिर क्या होगी उसके बराबर, और 1 से छोटी होगी या फिर उसके बराबर। तो यहाँ पर देखोगे अगर आप साइन थीटा की वैल्यू क्या है 4/3, सबसे मालूम पड़ा है इसका आंसर क्या आएगा 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो यानी 1 से बड़ी जा रही है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स, ठीक है। और ऐसे ही आपको कुछ इस वाले क्वेश्चन में भी यही सोचना था। 10 की वैल्यू में भी अगर आप देखोगे तो ऐसी कुछ रीज़न आता है, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका ये है, क्योंकि जब आप उस वाले इसी तरीके से करोगे, इसके एंगल को याद करोगे, तो भाई एंगल तो बहुत होते हैं, कब तक याद करोगे, ठीक है। तो इसी साथ खत्म करते हैं अपनी इस एक्सरसाइज को, और जल्दी हम एक और वीडियो लेके आएंगे। पिछले वाली वीडियो का आपका अच्छा खासा प्यार मिला है, इसलिए हम एक और वीडियो लेके आएंगे 8.2 की, और उससे पहले जो भी उसकी थोड़ी बहुत थ्योरी है वो हम आपको समझाएंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।